वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीजन को। लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें मैंने माइटोसिस को डिस्कस किया था, ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब मियोसिस माइटोसिस का तुम्हें पता चल गया, माइटोसिस तुम्हें समझ में आ गया है। ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं मियोसिस की। मियोसिस जैसे ही माइंड में आता है तो तुरंत हमारे माइंड में एक चीज स्ट्राइक करती है, अच्छा ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनाएगी। ठीक है ना। और क्या याद आता है, इसको हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर यहाँ पर हाफ हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है ना। यूज किसमें होता है? गैमेट फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड्स होते हैं, और फिर जब दो हैप्लॉइड्स गैमेट मिलते हैं तो फिर से एक डिप्लॉइड सेल हमें मिल जाती है। ठीक है ना। और फिर फर्दर उसमें पूरा टाइम लाइफ टाइम क्या चलती है? माइटोसिस ही चलती है। ठीक है, तो मियोसिस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो अभी स्टोरी कहां से शुरू कर रहे हैं? हम स्टोरी को शुरू कर रहे हैं G1 फेज से। G1 फेज मतलब बिल्कुल इंटरफेज वाले टाइम से हम स्टोरी को शुरू कर रहे हैं। ये एक सेल है जिसमें मियोसिस होनी है। ठीक है ना। ये कैसी सेल है बेटा? ये एक डिप्लॉइड सेल है। ठीक है ना। मियोसिस किसमें होगा? डिप्लॉइड सेल के अंदर ही होगा। ठीक है ना। ये एक डिप्लॉइड सेल है। अब डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड मतलब जिसके पास में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना। हैप्लॉइड जब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और जब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम किसी सेल के पास होते हैं तो वो सेल कैसी है? डिप्लॉइड है। ठीक है ना। अब ये डिप्लॉइड सेल है, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? मैं मान के चल रही हूं इसके पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 है। ठीक है। ओके, हमें ये भी पता है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस स्टेज पे जो इस सेल का डीएनए कंटेंट है वो कितना है? 2C है। यहाँ पे जो डीएनए का कंटेंट है, डीएनए कंटेंट, ठीक है ना, उसे हम मान के चलते हैं 2C है। ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, डीएनए कंटेंट 2C है, सेल G1 फेज में है। और अब इसमें G1 फेज में इसमें काफी सारी बिल्कुल सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रहा है, सेल अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर रही है। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेल का साइज थोड़ा छोटा बनाया है, उसके बाद में यहाँ पे मैंने सेल को थोड़ा और बड़ा बनाया है, यहाँ पे मैंने सेल को थोड़ा और बड़ा बनाया है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता जाता है ना बेटा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। साइटोप्लाज्म बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बाकी सारी चीजें कुछ कुछ स्पेसिफिक फेजेस पे होती हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म लगातार इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब सेल एंटर करती है एस फेज में। एस फेज में यानी कि जो इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 थे, अब ये चारों क्रोमोसोम्स को, चारों जो क्रोमोसोम इसके पास में है उनको क्या कर लेगी? उनको डुप्लीकेट कर लेगी, उनकी रेप्लिका बना लेगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेटा रेप्लिकेशन होता है। ठीक है ना। यहाँ पे सेल ने किया रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन के बाद सेल ने अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे भी 4 ही रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी 4 ही हैं, लेकिन सेल ने क्या किया है? अपने डीएनए कंटेंट को बढ़ा लिया है, क्योंकि डीएनए कंटेंट पहले 2C था, और अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? डीएनए का कंटेंट यहाँ पे हो जाएगा 4C। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी 4 ही हैं, लेकिन डीएनए का कंटेंट हो गया 4C, और सेल एंटर कर गई है अब G2 फेज में। G2 फेज में भी सेल अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ा रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ट्रांसलेशन चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं। ठीक है ना। अब सेल को करना है फाइनली डिवीजन, यानी कि अब सेल में होगी मियोसिस। मियोसिस शुरू होते ही मतलब प्रोफेज में, यहां से G2 फेज के बाद में सेल किस में एंटर करेगी? सेल एंटर करेगी प्रोफेज के अंदर। ठीक है ना। अब प्रोफेज मियोसिस में, माइटोसिस में तो नॉर्मली हमने अर्ली प्रोफेज देखा, लेट प्रोफेज देखा। ठीक है ना। उसके बाद में सेल मेटाफेज में एंटर कर गई, लेकिन मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज होता है वो एक लंबी प्रोसेस है। ठीक है ना। उसमें हमने प्रोफेज को भी हमने 5 सब टाइप में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से है? पहली प्रोफेज फर्स्ट। सबसे पहले तो देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। जैसे मियोसिस जब होती है, ठीक है ना,
म्योसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये कोई एक सेल है, इस सेल से म्योसिस फर्स्ट होके 2 डॉटर सेल बनेगी। यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट हुई और उसके बाद में फिर इस डॉटर सेल से फिर ये 2 आगे 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे म्योसिस सेकंड हुआ, ठीक है ना। यानी कि म्योसिस कंप्लीट करने के लिए सेल को 2 बार डिवीजन करना पड़ता है, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड, ठीक है ना। अब इंटरफेज के बाद में यहाँ पे G2 फेज के बाद में जैसे ही सेल किस में एंटर करती है, म्योसिस फर्स्ट में एंटर करती है। पहले किस में एंटर करती है सेल, म्योसिस फर्स्ट में। और जैसे सेल म्योसिस फर्स्ट में एंटर कर रही है तो अब वो सारे स्टेप आएंगे म्योसिस फर्स्ट में, सारे वही प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टीलोफेज आएगा और देन साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। बट जो प्रोफेज है, ये प्रोफेज भी 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। प्रोफेज फर्स्ट के ये सारे क्या है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। अब जो प्रोफेज है, प्रोफेज फर्स्ट के भी कई 5 सब टाइप है। पहले वाला जो टाइप है वो है लेप्टोटीन, उसके बाद में आएगा जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद में पैकाइटीन, पैकाइटीन के बाद में डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद में डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। कितने, ये पूरी प्रोफेज ही चल रही है, प्रोफेज 1 चल रही है, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि जो प्रोफेज फर्स्ट है वो 5 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। प्रोफेज फर्स्ट 5 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। कौन कौन से बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब इन 5 स्टेप में क्या क्या प्रोसेस हो रही है, किस तरीके से क्या क्या अरेंजमेंट हो रहा है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ लेप्टोटीन की, प्रोफेज फर्स्ट, याद रखना बेटा प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं और बात हो रही है अब लेप्टोटीन की, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की पहली स्टेज की हम बात कर रहे हैं, दैट इज लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे इसके पास में, ये एक डिप्लॉइड सेल है जिसके पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, 4 थे, ठीक है ना। और पीछे रेप्लिकेशन करके सेल ने अपने जो क्रोमोसोम्स थे उनकी दोनों की डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी, ठीक है ना। जैसे अब मैंने यहाँ पे किस तरीके से डिनोट किया है सेल को, इसके क्रोमेटिन को, जैसे सपोज करो जो रेड वाला, रेड और ग्रीन मार्कर से मैंने यहाँ पे नोट किया है, जो रेड वाला जीनोम है वो सेल का पहला जीनोम है, यानी कि उसके पास में अपने आप से पहले जो सेल थी, जो पेरेंट सेल थी, उसके पास में रेड वाला डीएनए कंटेंट था, क्रोमेटिन था, और रेप्लिकेशन करके एस फेज में रेप्लिकेशन करके इसने ग्रीन वाले को रेप्लिका, अपनी रेप्लिका बना ली है, ग्रीन वाला जो क्रोमेटिन है, ठीक है ना। इन दोनों क्रोमेटिन को, अब ये क्रोमोसोम तो एक ही है, इसको हम एक ही क्रोमोसोम बोलते हैं, यहाँ पे सिंगल सेंट्रोमियर है, ठीक है ना, यहाँ पे सिंगल सेंट्रोमियर है, इसको मैं ग्रीन मार्कर से डिनोट कर रही हूँ, सिंगल सेंट्रोमियर को, ठीक है ना। अब ये एक क्रोमोसोम है लेकिन ये 2 क्रोमेटिड्स हैं इसकी, ठीक है ना, और इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सॉरी क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब क्या हुआ, किस तरीके से, यहीं से प्रोफेज में क्या होता है, नॉर्मली जब माइटोसिस भी हमने पढ़ी थी, प्रोफेज में क्या काम होता है, जो हमारा क्रोमेटिन होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, और मेटाफेज तक जाते जाते वो बिल्कुल टाइटली पैक, एकदम हाईली कंडेंस, जितना भी मैक्सिमम कंडेंस वो हो सकता है उतना वो मेटाफेज तक जाते जाते कंडेंस हो जाता है, ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब यहाँ पे भी डीएनए ने थोड़ा थोड़ा कंडेंस होना शुरू कर दिया है, लेप्टोटीन स्टेज पे, प्रोफेज की पहली स्टेज है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्रोमेटिड्स, मतलब जो मैंने 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाए हैं वो एक्चुअल में दिखाई नहीं देते इस स्टेज पे बिल्कुल भी, लेकिन ऐसे हमने मेंशन करने के लिए, यहाँ पे समझाने के लिए बता दिया है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स बिल्कुल इतने टाइटली एक दूसरे के साथ में अटैच रहते हैं कि ये एक क्रोमोसोम ही दिखता है, ठीक है। अब ये चारों क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 4, 4 क्रोमोसोम तुम्हें क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। अब
बेटा देखो, उसके बाद में लैक्टोटीन के बाद में सेल किस में एंटर करती है? कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे कंडेंसेशन हुई है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या हुई है? कंडेंसेशन हुई है, और जो सेंट्रियोल्स हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में सेल एंटर करता है जाइगोटीन स्टेज में, जो कि प्रोफेज फर्स्ट की सेकंड स्टेज है। प्रोफेज फर्स्ट की सेकंड स्टेज है जाइगोटीन। अब इस जाइगोटीन में क्या होता है? यहाँ पे सिनेप्सिस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जाइगोटीन वाली स्टेज पे सिनेप्सिस शुरू हो जाता है। अब ये सिनेप्सिस क्या है? सिनेप्सिस में बेटा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पास पास आते हैं, ठीक है ना। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास में आते हैं, इसी प्रोसेस को हम सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे अपने आप से पास पास नहीं आ जाते, इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि उसमें काफी सारी प्रोटीन्स होती हैं जो उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में आके फिट होता है और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ टाई अप करके रखता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास में आने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे सिनेप्सिस शुरू हो गया है, ठीक है ना। अब जो मैंने इन दोनों के बीच में ब्लैक ब्लैक कलर से जो यहाँ पे मैंने कुछ डिनोट किया है, ये तुम समझ सकते हो कि ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये क्या है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, सिंपल एक प्रोटीन है। एक प्रोटीन नहीं है, मल्टीपल प्रोटीन्स है, इसलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स बोला है। और इसी ये क्या काम कर रहा है? ये दो होमोलोगस को पास पास लेके आने का काम कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ गए हैं, ठीक। इधर ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ऐसे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि पेयर बन गया ना। दोनों दो होमोलोगस क्रोमोसोम ये एक साथ आ गए, दो होमोलोगस क्रोमोसोम ये एक साथ आ गए। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कि बेटा इसमें से एक क्रोमोसोम हमें मदर से मिला होता है और दूसरा क्रोमोसोम इसमें हमें फादर से मिला होता है, ठीक है ना। एक क्रोमोसोम यहाँ पे हमारे मदर का है, एक क्रोमोसोम यहाँ पे हमारे फादर से मिला हुआ है, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं बोलूंगी, दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल सिमिलर होते हैं साइज में, लेकिन इन पे जीन्स डिफरेंट हो सकते हैं। सेम जीन्स की मल्टी एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं, सेम जीन की फॉर्म्स अलग अलग हो सकती हैं, बट जीन सारे सेम ही। सपोज करो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब कि सेम लोकस पे सेम टाइप के जीन्स मिलेंगे, डिफरेंट एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। सेल किस में एंटर करती है? प्रोफेज फर्स्ट की तीसरी स्टेज में एंटर करती है सेल, दैट इज पैकाइटीन। और पैकाइटीन में क्या होता है? यहाँ पे मेन जो प्रोसेस है वो है क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है ना। यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि यहाँ पर होता है रिकॉम्बिनेशन, और इस रिकॉम्बिनेशन को कराने के लिए एक प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होती है, एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज रिकॉम्बिनेज, ठीक है ना। जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है उसी का एक पार्ट होता है। उसी मैंने बोला ना, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक मल्टीपल प्रोटीन्स एंजाइम्स का मिलके बना हुआ है। इसी में क्या है? एक रिकॉम्बिनेज एंजाइम करके है। क्या नाम है एंजाइम का? रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम है जो किसमें मदद करता है? क्रॉसिंग ओवर में। क्रॉसिंग ओवर क्या है बेसिकली? और दो होमोलोगस क्रोमोसोम में मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर्स भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर दिखाया है, लेकिन दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो साथ साथ में होते हैं उनमें मल्टीपल प्लेस पे क्रॉसिंग ओवर हो सकते हैं, ठीक है। और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आता है, ये एक रीजन है। केवल क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन नहीं आता, लेकिन हाँ ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और भी मल्टीपल रीजंस होते हैं वेरिएशंस की, उनमें से एक क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। अब इधर देखो, जो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम
मैंने यहाँ पर ये किसको डिनोट किया है ब्लू कलर से ना बेटा, मैंने यहाँ पे इनको इनके सेंट्रोमियर को डिनोट किया है, क्योंकि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है ना। इनसे एक दो क्रोमैटिड्स जब एक ही सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं, ठीक है ना, ये क्या है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है ना, दिस इज सेंट्रोमियर, ठीक है। एंड दिस इज क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स इस क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स, इन दोनों क्रोमैटिड्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये चीज मैंने ऊपर भी शायद तुम्हें बताई थी, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। और बोथ आर होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर मैं इन दोनों क्रोमैटिड्स की बात करूं तो इन दोनों क्रोमैटिड्स को अगर मैं इन दोनों, ये एक क्रोमैटिड लूं और एक ये क्रोमैटिड लूं, तो मैं इनको बोल दूंगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलूंगी इनको बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब हुआ क्या, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर कोई पूछे कि क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ये आपस में कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। किस तरीके से, देखो, जैसे अब हुआ क्या, दोनों ने एक दूसरे के साथ में इस तरीके से क्रिस क्रॉस जैसा क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कि कुछ क्या, अब जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो किस में हो रहा है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के। ये किस तरीके से इन्होंने एक क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर बना ली है, एक्स जैसी, ठीक है ना, ये ऐसे इस तरफ को आ गया है, ठीक है, और इसने इधर को क्रॉस कर लिया, मतलब ये रेड वाला ये क्रोमैटिड्स ऊपर की तरफ को जा रहा है और ये ग्रीन वाला क्रोमैटिड इसके पीछे की तरफ से आ रहा है, ठीक है ना, और फिर ये इसी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं आगे चल के, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, पैकाइटिन वाली स्टेज पे, जहां पैकाइटिन मतलब प्रोफेज की थर्ड स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम इस चीज में मदद करता है, क्रॉसिंग ओवर में मदद करता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एज इट इज लगा हुआ है, अभी दोनों क्रोमोसोम साथ साथ में ही अटैच है, ठीक है ना। अब ये देखो, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम ये, इसके दो क्रोमैटिड्स, इसके दो क्रोमैटिड्स। अब जो ये स्ट्रक्चर बनी है पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये वाली बेटा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम या तो बाइवेलेंट बोलते हैं, बाइवेलेंट, क्योंकि दो क्रोमोसोम साथ साथ में है ना, इसको हम या तो बाइवेलेंट बोलते हैं या फिर हम इसको टेट्राड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार क्रोमैटिड्स हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स ये और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स ये, चार क्रोमैटिड्स है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राड। बाइवेलेंट बोल रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम्स है, दोनों कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, ठीक है ना। अब जो सेंट्रियोल्स हैं वो और शिफ्ट हो रहे हैं, अपोजिट पोल की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ठीक है। पैकाइटिन स्टेज आगे, उसके बाद में पैकाइटिन स्टेज के बाद में हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या हुआ, अभी तक देखो बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटेक्ट थी, एज इट इज थी। अभी देखना ना, लेप्टोटीन में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जैसे ही सेल डिप्लोटीन स्टेज में एंटर करती है तो यहाँ पे क्या हुआ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो गई है, ठीक है, धीरे धीरे वो डिसअपियर होने लग जाएगी, और जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो भी डिसोल्व होना शुरू हो गया है, यहाँ से हट गया है। लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो फिर भी एक दूसरे के साथ में अटैच हैं ड्यू टू क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्याज़मेटा, काइज़मेटा फॉर्मेशन, ठीक है ना, काइज़मेटा की वजह से अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ में है, ठीक है ना।
तो प्लाज्मेटा फॉर्मेशन कब होता है? डिप्लोटीन स्टेज में। शुरुआत पैकाइटिन से हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में पूरा विजिबल डिप्लोटीन स्टेज पे होता है, ठीक है ना। उसके बाद में सेल एंटर करती है डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस में आप पूरी तरीके से जो सेल न्यूक्लियर एनवलप है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होगी, पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई है। जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल पे मूव कर गए हैं, उनसे स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो गए हैं। और जो ये सेंट्रियोल है, सॉरी जो सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है, उस सेंट्रोमियर से एक साइड पे क्या अटैच हो गए हैं? एक साइड पे अटैच हो गए हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन किस तरीके से अरेंज होती है? माइटोसिस में ये काइनेटोकोर प्रोटीन दोनों साइड अटैच होती थी, दोनों साइड, लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोसोम पे, एक सेंट्रोमियर पे केवल एक साइड काइनेटोकोर प्रोटीन अटैच होती है, ठीक है, जिससे आगे चल के स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन आ गई है, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे चले गए हैं, वो अब तैयारी में स्पिंडल फाइबर्स बनाने की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये वाली सिनेरियो जो होता है वो है डाइकाइनेसिस में। और उसके बाद में आते हैं मेटाफेज 1 पर। मेटाफेज 1 पर, क्योंकि हम मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये प्रोफेज फर्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हुई है। प्रोफेज फर्स्ट एक बार थोड़ा सा और ब्रीफ में देख लेते हैं प्रोफेज फर्स्ट को। सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था वो जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होना शुरू होता है, कंडेंसेशन होती है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आते हैं जिसको सिनेप्सिस बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज पैकाइटिन आती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है क्रॉसिंग ओवर में। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में देखने को मिलता है। और उसके बाद में डिप्लोटीन स्टेज आती है जिसमें कैज़मेटा फॉर्मेशन होती है। और कैज़मेटा फॉर्मेशन की यहाँ पे जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो गया है, लेकिन कैज़मेटा की वजह से हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में बने हुए हैं अभी भी। उसके बाद में आती है नेक्स्ट स्टेज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस स्टेज में जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं वो बिल्कुल अपोजिट पोल पे मूव कर गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं उनसे, और जो काइनेटोकोर प्रोटीन है वो एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे केवल एक काइनेटोकोर प्रोटीन लगी है, वो भी पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल्स की, जिस तरीके से मूव होगा, ये इधर को जाएगा तो इसके इस साइड और ये इस साइड को आएगा तो इसके इस साइड में काइनेटोकोर प्रोटीन अटैच हो गई है, ठीक है। मेटाफेज प्लेट पे मेटाफेज 1 में क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आ जाएंगे एक मेटाफेज प्लेट पे, मतलब एक इक्वेटर में, एक प्लेन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ में, देखो यहाँ पे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आ गए, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आ गए, और इनसे स्पिंडल फाइबर्स भी अटैच हो गए, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर भी अटैच हो गए हैं। देखो समझ में आ रहा है? एक सेंट्रोमियर पे केवल एक काइनेटोकोर प्रोटीन है, एक सेंट्रोमियर पे केवल एक काइनेटोकोर प्रोटीन ऐड है, ठीक है ना। और यहां से इनके स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं। बात आ रही है समझ में? उसके बाद में आएगा एनाफेज। एनाफेज पे क्या हो रहा है बेटा? एनाफेज पे नॉर्मली हमारे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम इस साइड जा रहे हैं, ये वाले क्रोमोसोम इस साइड जा रहे हैं, थोड़ा सा ये स्पिंडल फाइबर, ओके। यहाँ पे जो सेपरेशन हो रही है वो किसकी हो रही है? होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है, अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में टीलोफेज पे नॉर्मली जो चीजें हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर से दो न्यूक्लियाई हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अब इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स, इधर भी हमारे दो क्रोमोसोम्स, लेकिन
इनमें जेनेटिक एक्सचेंज हमें दिख रहा है। मैंने इसमें डायग्राम की हेल्प से, थोड़ा मार्कर और कलर की हेल्प से मैंने दिखाया है, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स भी हमारे यहाँ से रिमूव हो गए हैं। और उसके बाद में फाइनली, या विद, अगर एनिमल सेल है तो विद द हेल्प ऑफ फुरो फॉर्मेशन, और अगर प्लांट सेल है तो विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट, हमारे जो दो डॉटर सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 डॉटर सेल मिल गई है। और ये क्या कंप्लीट हुआ है? ये पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है बेटा, अभी मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? हाफ हो गए। ये हमारी डॉटर सेल हमें मिल रही है ना, एक मियोसिस 1, एक डिवीजन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इस यहाँ पर सिर्फ एक डिवीजन अभी कंप्लीट हुआ है, और हमारे जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो गया है। अभी देखो, यानी कि मियोसिस फर्स्ट के बाद ही हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। क्या सेपरेट हुए यहाँ पे? यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट पर क्या हुआ है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, ना कि क्रोमैटिड सेपरेट हुए हैं बेटा। एनाफेज फर्स्ट पे क्या सेपरेट हुए हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। ध्यान रखना, एनाफेज फर्स्ट पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। जब हम माइटोसिस पढ़ते हैं वहां एनाफेज पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते थे। बात आ रही है समझ में? यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। और अगर तुम्हें मियोसिस सेकंड को देखना है, मियोसिस सेकंड बिल्कुल एग्जैक्ट माइटोसिस जैसा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट माइटोसिस जैसा होता है, ठीक है ना। जो यहाँ पर हमारे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, आगे ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, और इनसे आगे हमें, फिर इससे भी हमें 2 डॉटर सेल मिल जाएंगी, और इससे भी 2 डॉटर सेल मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो ओके, thank you so much, and if you like this video, please like, share and subscribe and hit the bell icon. Okay, thank you so much.